हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो जी शाम का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर ली थी और उसके बाद मैं थोड़ा बालकनी में टहल रही थी। आप देख ही सकते हैं अंधेरा भी तुरंत जस्ट ही हुआ है। मैं थोड़ा सा बाल वाल छीकी हूँ और इतनी गर्मी है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। कल बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आया था। तो बालकनी में थोड़ा सा टहलने से ना मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि दिन भर मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर उतना निकलती नहीं, निकलना मेरा होता नहीं है। तो इस वजह से ना बड़ा शांति लगता है बालकनी में जाके। तो घर अगर आपके पास छोटा भी है ना, तो बालकनी ज़रूर बनवाइएगा। मैं भी सोच के रखी हूँ, जब मैं भी अपना घर बनवाऊँगी कभी, तो मैं अपना मतलब खुद का जो घर होगा ना, उसमें तो बालकनी होगा ही। क्योंकि बालकनी ऐसा प्लेस है ना कि आपका मन नहीं लग रहा है तो अब थोड़ा बहुत सा टहल लो तो अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अभी जा रही थी, जैसे शाम का टाइम था तो रिशांक को थोड़ा सा ब्रेड और दूध दे दूँगी खाने के लिए, और मैं ब्रेड और चाय खाऊँगी। फ्रेंड, अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं पहले ही आप लोग से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, 2-4 दिन से मैं घर में दही नहीं बैठा रही थी, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। बिकॉज़ मुझे दही खाने का डेली आदत है और पतिदेव को भी आदत है। 3-4 दिन से मैं दही जमा नहीं पा रही थी, क्योंकि दूध एक्चुअली बच नहीं रहा था। मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि दही के लिए दूध जो है वो मंगवा लूँ। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ दही बैठाने के लिए। तो पहले जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं बाकी एक पैकेट दूध फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो तब तक मैं उसको जो है बॉईल कर लेती हूँ, और उसी में से उसमें से मैं अपना चाय बना लूँगी। और जो गाय का दूध है उसमें से रिशांक को दे देंगे ब्रेड दूध खाने के लिए। वैसे तो रिशांक रात को भी दूध पीता है, लेकिन जब इवनिंग के टाइम पे दूध पी लेता है ना, तो फिर रात में वो पीना नहीं चाहता है। इसलिए रात में ज़्यादा करके मैं उसको भरपेट खाना जो है वही खिला देती हूँ। ये मेरे फ्रिज का एक कंटेनर है जिसमें दही बैठाती हूँ। तो पहले तो मेरे पास फ्रिज ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर दही जमा पाए, लेकिन इस फ्रिज में ना एक अलग से कॉर्नर दिया हुआ है दही जमाने के लिए। तो बहुत अच्छा है और दही भी बहुत अच्छा जम जाता है। तो फ्रिज में से मैं यहाँ पे भिंडी निकाली हूँ कि भिंडी को पहले धो लेते हैं। धोने के बाद थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी, और तब तक यहाँ पे मेरा जो दूध है दही वाला, जिससे मुझे दही बैठाना है, वो दूध भी गर्म हो गया था। तो मैं उसको उतार दी हूँ, अभी थोड़ा नॉर्मल होगा उसके बाद जो है मैं दही जमा दूँगी। यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही थी रिशांक के लिए, सिंपल से ऐसे ही मैं स्टैंड रख के, और मैं जो ब्रेड है 4 ब्रेड सेकी थी। 2 ब्रेड रिशांक के लिए, 2 ब्रेड अपने लिए। क्योंकि मतलब लगभग टाइम हो रहा था 7:30 करीब में, तो बस थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खाने का मन कर रहा था, इसलिए चाय बना ली थी। वैसे पतिदेव आज थोड़ा लेट से आएंगे, तो मैं उनका क्या कितना वेट करती, तो मैं सोची चलो पहले चाय बना लेते हैं। और आज ना मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं शाम से ही सोच के रखी थी कि रिशांकी मैम जाएगी उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि रिशांकी मैम चाय पीती नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रिशांक के लिए दूध और ब्रेड ले आऊँ, थोड़ा सा दूध लाई हूँ सिर्फ ब्रेड के साथ खाने के लिए। तो थोड़ा सा ये खा लेगा, और इसको मैं ढेर सारा लाड प्यार करके फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ। और आज मैं नया कप के उद्घाटन की हूँ। कल मैं पता है डिज़नीलैंड मेला गई थी, जो फ़ोटो मैं आपको यूट्यूबर अंतरा पे शेयर भी की हूँ फ्रेंड। तो वहीं से मैं ये कप लाई थी। मुझे ट्रांसपेरेंट ग्लास कप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देख सकते हैं यही कप है। तो अभी मैं हॉल में बैठ के आराम से मैं फ़ोन पे कहीं बातें कर रही थी, मतलब कुछ ज़रूरी बात कर रही थी, और फिर मैं यहाँ पे चाय और ब्रेड जो है वो भी खा रही थी। अच्छा, वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो आप लोग बोर ना हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो जो है वो थोड़ा सा फास्ट ही रखती हूँ। फ्रेंड, इसके बाद मुझे अभी डिनर की प्रिपरेशन करना है। तो पहले मैं दही जो है वो बैठा देती हूँ, नहीं तो दूध फिर से पूरा ठंडा हो जाएगा और फिर से मुझे गर्म करना पड़ेगा। तो पहले मैं दही जमा दी हूँ। वैसे भी दही तो इतनी गर्मी है ना कि यहाँ तो आदमी जम जाए, ये तो दही है। तो 3-4 घंटे में ऑलमोस्ट दही जो है वो अच्छे से जम जाता है। और फ्रिज में जो ये फ्रिज है उसमें तो और भी जल्दी दही जो है वो जम जाता है। यहाँ पे मैं अभी राइस बनाने वाली हूँ। मेरा मन नहीं रहता रात में राइस बनाने का, लेकिन एक्चुअली पति देव ना सुबह में रोटी लेके जाते हैं, ज़्यादा करके रोटी पराठे यही सब लेके जाते हैं, चावल बड़ी कम लेके जाते हैं। तो इसलिए रात को उनको चावल चाहिए होता है खाने के लिए।
तो इसलिए मैं चावल बना रही हूँ। तो चावल बना चढ़ा दी हूँ, साथ में दाल भी जो है ना उसको भी बैठा लेंगे, और उसके बाद मैं भिंडी जो है उसको काट के भुजिया जो है वो बना लूँगी। तो सिंपल सा दाल चावल, भिंडी का भुजिया और आलू का चोखा। आलू छोटा छोटा सा 3 आलू है, जो बॉईल किया हुआ आलू है, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रिशांक को एक ग्लूकॉन-डी पतिदेव लाए थे, तो ये बॉटल उसके साथ फ्री मिला था। तो रिशांक एकदम परेशान हो रहा था कि मुझे ये बॉटल चाहिए, ये मेरा बॉटल है। और मैं आपको बताऊँ, लास्टली वो रात में क्या बोला कि ये ना फ्री दिया है पर 4 वाला है, ऐसे करके बोलता है। तो बच्चे भी आजकल बड़े डिजिटल है, हर कुछ जो है ना फ्रेंड वो समझते हैं। भात दाल चढ़ा दी थी मैं यहाँ पे, भात बोल रही, सॉरी, अपने बिहारी लैंग्वेज में भात बोलते हैं, तो सॉरी, चावल चढ़ा दी थी, दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी की भुजिया जो है वो काट रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप एडिटिंग कब करते हैं, तो देखिए मैं रिशांक फैमिली ब्लॉग के लिए दोपहर के टाइम पे एडिटिंग करती हूँ, और यूट्यूबर अंतरा के लिए मैं अभी रात में ही एडिटिंग जो है कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे दिन में ज़्यादा टेंशन ना हो। सिर्फ जी, यहाँ पे मेरा दाल हो गया था, तो दाल को मैं उतार दी थी, और दाल का जो कुकर है वो देख सकते हैं, इतना दाल फेंकता है ना इस कुकर में से कि इसका कुछ उपाय मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ सरसों तेल गरम करके इसमें मैं हरा मिर्च डाली थी, एक ही हरा मिर्च डाली थी, 2 आधा करके, और उसके बाद इसमें प्याज और भिंडी डाल के, और इसको धीमे आंच मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर इसका भुजिया अगर आप तेज़ फ्लेम पे पकाइएगा ना तो जल्दी जल जाता है, और भिंडी को ढक के पकाने का ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं 3 छोटे छोटे आलू है जो बॉईल करके रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसका चोखा बना देती हूँ। तो इसमें ना मैं प्याज थोड़ा सा काट दी हूँ, नमक रख दूँगी, और सरसों का तेल और हरा मिर्च, तो चोखा तैयार हो जाएगा। आलू का चोखा जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सुपर डुपर यम्मी लगता है। खाने के साथ दाल चावल आलू का चोखा भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। किन किन को पसंद है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन धोने के लिए था सारा मैं सिंक में डाल रही हूँ, और साथ में दाल को, जो दाल घुटने वाला है उससे अच्छा से मैंने दाल को मिला ली हूँ। और जैसे ही हमारा भिंडी का भुजिया हो जाएगा हम लगा देंगे दाल में तड़का। तो उससे पहले मैं सोची कि थोड़े बहुत से बर्तन थे तो सारे बर्तन को थोड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि परेशानी हो जाता है, ज़्यादा बर्तन जमा हो जाता है ना तो फिर मन नहीं करता है धोने का। तो कम बर्तन था तो मैं सोची कि चलो पहले ये जितने बर्तन हैं सबको धो लेती हूँ, और बाकी का जो बर्तन है उनको मैं खाना खाने के बाद धो लूँगी। तो थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन था नहीं फ्रेंड, तो फटाफट से पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। और मटके में भी पानी नहीं था तो कल मैं मटके में भी पानी भरूँगी, क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो बर्फ़ वाला पानी पीते हैं ना हम लोग, जैसे फ्रीज वाला जो पानी पीते हैं ना, तो उसमें गले के पास में ना मतलब कफ़ टाइप का जम जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो चलिए पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद का जो काम है वो करेंगे।
सारे बर्तन धोने के बाद मैं साथ ही साथ में ना सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। अच्छा, सिंक मैं अभी नया जो है ना, जो जाली वाला जो होता है ना ब्रश, वो अभी मैं नया ही निकाली हूँ। तो पुराना जाली वाला जो ब्रश है ना, उसको मैं सिंक धोने के लिए रख दूँगी। तो देख सकते हैं पुराना जाली वाला जो ब्रश था उससे मैं सिंक धो रही हूँ, तो उसको मैंने सिंक धोने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए हमारा जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तब ये सिंक जो है ना क्लीन कर देती हूँ। मुझे ना आदत सा हो गया है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो सिंक क्लीन कर देती हूँ। पता नहीं क्यों इतना गंदा भी नहीं होता, आप देख सकते हैं इससे पहले भी गंदा नहीं था, फिर भी मेरा एक ना हैबिट हो चुका है। साथ में चावल हमारा रेडी हो गया था, तो हम लोग इस तरीके से चावल बनाते हैं। एक पतीले में उसका पानी जो है ना चावल का, वो निकाल के बनाते हैं। कुकर वाला चावल ना मुझे पसंद है और ना ही पतिदेव को पसंद है। तो आप इसी से फ्रेंड सोच सकते हैं तो रिशांग को कैसे पसंद होगा। तो यहाँ पे हमारी भिंडी की भुजिया जो है वो रेडी हो गया है, और अभी मैं इसको निकाल के दाल में तड़का लगा दूँगी। दाल में जो तड़का लगाऊँगी ना, बहुत सिंपल सा ईज़ी तरीके से तड़का लगाऊँगी, जस्ट लाइक जीरा का तड़का, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अभी शाम को लंच करना है, अगर मिर्च डाल दूँगी तो फिर वो खा नहीं पाएगा। इस वजह से सिर्फ जीरा का मैंने तड़का लगाया, और साथ ही मेरी शाम का जो डिनर है वो मैं निकाल रही हूँ कि मैं उसको डिनर करवा दूँ, क्योंकि उसको खाना मैं पहले खिला देती हूँ। पतिदेव से पहले मेरी शाम को खाना खिला देती हूँ। जी हाँ, पहले मेरी शाम ना अपने पापा के साथ ही खाना खाता था, लेकिन ना पतिदेव को खाना खाने नहीं देता, ना खुद ही शांति से खाता है। तो तब से मैं बहुत दिन से सोच के रखी थी कि मैं रिशांग को खुद ही खिलाऊँगी, फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं किचन में रोटी-वोटी बना देती तो पतिदेव खिला देते थे, तो ये खाता नहीं था। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, हस्बैंड का खाना दे देती हूँ, उसके बाद इसका खाना लेके बैठती हूँ, और पहले मैं इसको पूरा खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना खाना जो है वो खाती हूँ। या तो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर इसको खिलाती हूँ। लेकिन रात के टाइम पे यही होता है कि पहले मैं नहीं खाती हूँ, पहले इसको खिलाती हूँ, क्योंकि इसको खिला-विला के जल्दी से इसको रेडी कर दूँगी सोने के लिए, तभी तो सुबह में ये उठेगा जल्दी ना। तो नहीं तो क्या होगा ना, लेट हो जाएगा। तो उसको खिलाने के बाद मैं भी खा ली, पतिदेव का भी खाना दे दी, और साथ में गैस क्लीन करने के लिए आ गई। अगर रात को मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ ना, तो सुबह मुझे बहुत आसान होता है फ्रेंड। अगर रात को मैं सारे किचन साफ़ कर लूँ, पूरा बर्तन धो लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। नहीं तो होता क्या है ना, सुबह उठूँगी तो पहले गैस साफ़ करूँगी, फिर सारे बर्तन धोएँगे, तो टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर हमें टाइम कम में ही सारा काम चाहिए, तो कुछ काम हम रात को क्यों ना निपटा लें। तो तभी सुबह फटाफट जो है काम आपका हो जाएगा। आप अगर रात में अगर गैस चूल्हा साफ़ कर लोगे और बर्तन धो लोगे ना, तो मॉर्निंग में फटाफट आप पहले खाना बनाने की तैयारी, ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी करोगे। तो आप देख सकते हैं मैं गैस वैस पूरा क्लीन कर दी हूँ फ्रेंड, और यहाँ पे ये जितना बर्तन है सारे बर्तन को मैं साफ़ कर लूँगी, जिससे सुबह में मुझे हेडेक ना हो कि अरे मेरे पास तो अभी इतना सारा बर्तन है धोने के लिए। तो इस वजह से, और अगर अभी मैं ये सारा काम निपटा लूँगी तो सुबह मुझे उतना टेंशन होगा नहीं, उठूँगी फटाफट से झाड़ू पोछा लगा के और शाम के लिए टिफ़िन जो है वो रेडी कर दूँगी। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंजना थी तो बर्तन जमा हो जाता था, लेकिन अंजना नहीं आती है, तो मैं खुद से ही सारा बर्तन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ टाइम टू टाइम। आप किसी के भरोसे रहते हो ना, तो फिर उसके भरोसे ही रह जाते हो, फिर काम आपका बहुत लेट होता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि ये काम आपको खुद ही करना है, तो फिर वो आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना काम कर लोगे। तो यहाँ पे पूरा किचन साफ़ सुथरा मैंने कर दिया। डस्टबिन जो छोटा सा एक कटोरी टाइप का जो आता है ना टिफ़िन, वो भी मैं डस्टबिन रखती थी थोड़ा बहुत सा, जो गंदा रहता था किचन का, तो वो थोड़ा सा रखती, तो उसको भी मैं धो के साफ़ करके रख दी हूँ। और यहाँ देख सकते हैं पूरा किचन साफ़ हो गया है, कमर में दर्द हो गया है। अभी मैं बंद करूँगी लाइट और टाइम दिखाती हूँ, 11 बजने वाला है। अभी वीडियो एडिटिंग भी करना है फ्रेंड। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।